सक्सेस मंत्र में स्वागत है। आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है, दुनिया कहाँ पर है, या दुनिया क्या है, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया को क्या लेना देना है, दुनिया ऐसी है कि दुनिया वैसी है, आप इससे मतलब रखने के बजाय यदि आप खुद पर ध्यान देते हैं, योर सेल्फ, तो यह आपके हित में और आपके कल्याण में और आपकी सफलता के लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, आप इस दुनिया में ही रहते हैं, आप इस दुनिया से बाहर तो हो ही नहीं सकते हैं, आप इसी दुनिया में आए हैं। पर आप क्या समझते हैं कि यदि आपकी कोई चीज़ गुम गया तो यह दुनिया ला के आपको देगा? आपकी सांसें चुक गई तो क्या दुनिया आपको यह सांसें दे देगी? आपका प्राण चुक गया तो क्या आपको यह दुनिया प्राण ला के दे देगी? आपका स्वास्थ्य जाएगा तो उसके बदले में पैसा लेगा, पैसे के बदले में आपके स्वास्थ्य लौटाने की एक चेष्टा होगा डॉक्टरों के द्वारा। आपका यदि मनो में विकृत आ गया, आपका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, तो डॉक्टर पैसे लेकर के इलाज करेगा, दवा से आपको मेमोरी को सुलाने की कोशिश किया जाएगा, पर आपको बदल नहीं सकता। आप बदलते हैं अपने से। आपका यह शरीर मिला, आपको ज्ञान मिला, ये एक शानदार उपकरण आपको मिला है, ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है। एक ऐसा शानदार आपको अवसर मिला है कि आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अब तय आपको ये करना है कि क्या खुद को मुझको कुछ करना है, कि सिर्फ भरोसे में रहना है और यह बहाने फेंकते रहना है कि मेरे लिए अवसर नहीं मिला, मैंने मम्मी के लिए किया, मैंने पापा के लिए किया, मैंने सिस्टर के लिए किया, मैंने ब्रदर के लिए किया, मैंने पड़ोसी के लिए किया, मैंने उसके लिए किया। ये सब दुनियादारी के झमेले में मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। आप ये जो बलिदान देने की जो आप कहानी बताते रहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को बलिदान कर दिया, इसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, मित्रों, ये आपका पाखंड बोलता है। कोई व्यक्ति किसी के पीछे अपने को बर्बाद नहीं करता, कर ही नहीं सकता। वह उसमें रस लेता है, वह उसी में वह अपना जीवन देखता है। इसी कारण से वह इस तरह की बलिदान की बात करता है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। हाथ कंगन को वार से गया, पढ़े लिखे को फारसी क्या मित्र। एक गोबरेल का कीड़ा होता है। उस गोबरेल के कीड़ा को एक हमारे ऋषि महात्मा ने कहा कि इसका जीवन हमेशा गोबर के में रहता है, इस बेचारे को बड़ी तकलीफ है, क्यों न मैं इसके अपने साथ इनको गंगा स्नान करा दूं। वह शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से उस गोबरेल कीड़े को वह ले गया गंगा स्नान किनारे। गंगा में जैसे ही उसने डुबकी लगाया, उसको बहुत बेचैनियां होने लगी। वो परेशान हो गया कीड़ा। उसको ऐसा लगा कि उसका प्राण जाने वाला है। उसको संत ने उसकी भला क्या कर दिया। उसको लग रहा था कि संत मेरे दुश्मन बन गए, ये तो मेरे प्राण के भूखे हैं, ये मेरे जीवन को तबाह कर दिया, इसने तो मेरा सारा आनंद खो गया, इसके कारण तो मेरे जीवन इधर से उधर हो गया। अब वो बहुत छटपटाने लगे, बहुत बेचैन होने लगे। तरह तरह की उसको समझाने की कोशिश किया गया, अच्छे फूलों में सुगंध में रखा गया, शानदार इत्रों में रखा गया, बढ़िया माहौल में रखा गया, मखमली से चादर में रखा गया, लेकिन उस गोबरेल कीड़े को कहीं भी ये नींद नहीं आया। वो परेशान हो गया, वो हाय हाय करने लगा, पूरे सिर पर उठा लिया कि नहीं मुझको, मैं ये आप लोग क्या कर रहे हैं। अंत में एक थोड़ा उटपटांग दिमाग का आदमी वहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा कि इसका इलाज मेरे पास है, मैं इन कीड़ों का इलाज जानता हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जानता हूँ। उस महात्मा ने कहा भाई ठीक है, देखिए तो जरा, हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, इसकी भलाई चाहते थे।
उसने क्या किया, एक थोड़ा सा गोबर लेके आया और उस गोबर में उस गोबरेल कीड़े को रख दिया। गोबरेल कीड़ा जैसे ही गोबर में पहुंचा, उसको इतनी आनंद महसूस हुआ, इतना खुशी महसूस हुआ, ऐसा परमा आनंद उसको लगा, और वह मन से भर भर करके उस साधु को गाली परोसने लगे कि आप मुझको कहाँ ले गए थे, आप मुझको क्या कर रहे थे, आप तो मेरा जीवन ही तबाह कर रहे थे। मित्रों, ये जीवन शैली, आप जिस ढर्रे पे जीते रहते हो, वो ढर्रा आपका कवच बन जाता है। और जब कोई बात आता है, मसलन कि आप प्रगति क्यों नहीं किए, आप अपने को सफल क्यों नहीं किए, आप जीवन में क्या किए, आप अपने लिए क्या किए, आप अपने भक्त क्यों नहीं बने, आप अपने को धार्मिक क्यों नहीं बनाए, क्या आप अपनी यात्रा में गए, क्या आपने अपना अध्यात्म को प्राप्त किया, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा काम है जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मैंने अपने जन्म में किया है, देखो इस जन्म का मैंने ये काम किया। कोई एक काम, कोई एक छोटा सा भी काम, कोई एक छोटा सा भी काम आप तलाश लो मित्र, कि मरने से पहले यदि ईश्वर ने आपसे पूछा कि मैंने आपको इतना जीवन दिया था, तो आपने क्या ऐसा कुछ किया कि जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ, ये मेरा काम है, मैंने ये उपलब्धि प्राप्त किया। क्या है आपकी उपलब्धि? तो आप तो वही गिनाओगे कि मैं तो पूरी दुनिया को सर में उठा लिया था, पूरी दुनिया की सेवा कर रहा था, मैं पूरी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और बलिदान में क्या किए? बलिदान में क्या किए? गंगा जल का त्याग कर दिया, निर्मलता का त्याग कर दिया, साधुता की त्याग कर दी, महात्मना की त्याग कर दी, बेहतरी के त्याग कर दी, पावनता की त्याग कर दी। और जीवन किस में बिताए? किस में बिताए जीवन? अब समझते हैं कि गोबरेल की कीड़ा किस में सुखाएगा उसको। तो मित्रों, यदि आपको अपना जीवन उस गोबरेल कीड़े की तरह गोबर में ही स्वर्ग का आनंद महसूस होता है, तो दुनिया को छोड़ो, क्योंकि आनंद तुम्हारे ये सर्वोपरि है। लेकिन जरा भी तनिक विचार करो कि क्या अब उससे ज्यादा आपका जीवन का वैल्यू है? क्या आप उस बिच्छू से ज्यादा आपका महत्व है, जो बिच्छू अपना डंक मारना कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके लिए कितना ही भला करो? क्या आप उस सांप से कुछ बेहतर हैं, जिसको आप जितना भी दूध पिला लो, अंत में आपको जहर से ही वह काट देगा? क्या आप उस कुत्ते से कुछ ज्यादा हैं, जो आपका कितना ही वफादार क्यों ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति उसको हड्डी दे देगा तो वह दुम दबाते हुए उसके चाटुकारिता करने लगेगा? क्या आप उस बंदर से भी कुछ ज्यादा हो, जो चाहे आप उसको कितना भी फल खिला दो, जब वो आपके मुंडेर पर बैठेगा, आपका वृक्ष पर बैठेगा, तो वह उधम करके ही छोड़ेगा? क्या आप उस चींटी से भी ज्यादा थोड़ी कुछ आपके पास अकल है, जो आप बंद डिब्बे में आप कहीं से भी पूरी बंद कर दीजिए, स्क्रू से कस दीजिए, पूरी ढक्कन कस दीजिए, फिर वो उस बंद डिब्बे के अंदर शक्कर में वह चींटी जा करके उस लोभ में दम तोड़ देता है, गुड़ में जा करके लिपट जाता है, वह मक्खी गुड़ में लिपट जाता है, भिन 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 करते हुए। क्या आप मधुमक्खी से कुछ सीख सकते हैं कि वह फूलों के रस से थोड़ी 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 वो अपने जीवन के लिए लाता है, और हमारे लिए वो शहद और औषधि बना के हमको दे देता है? क्या आप उस फूल से भी कुछ सीख सकते हैं, जो दुनिया कुछ भी करे, लेकिन वो अपने अंदर एक महक रखता है, एक खूबसूरती से दुनिया को सोचता है कि मेरा एक खूबसूरती है, मैं इसके लिए मेरा जीवन है। उसके पास एक उद्देश्य है कि उसका वो फूल की खूबसूरती उसका उद्देश्य है। उस मधुमक्खी के पास एक उद्देश्य है कि वह शहद इकट्ठा कर रहा है, उसका काम आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक औषधि बन रहा है। मित्रों, यह चांद सूरज अपनी यात्राएं पूरी करती रहती है, बिना इस बात की फिक्र किए कि पूरी ब्रह्मांड इसके विषय में क्या सोचेगा। उसका अपना वो कर्तव्य निभाते हैं, वो अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। पूरी ग्रह मंडल एक नियम से बंधा होता है, एक आकर्षण के नियम से बंधा हुआ है, एक मैग्नेटिक पावर से बंधा हुआ है, एक अदृश्य शक्ति जैसे एक चुंबकीय पावर सारे ब्रह्मांड को चलाए चलाए फिरता है। वो सब गति कर रहे हैं, सब अतृप्त है, कहीं पहुंच नहीं रहा है, सब अपने धुरी पे घूम रहा है और कहीं पहुंच नहीं रहा है, लेकिन निरंतर घूम रहा है, निरंतर घूम रहा है। क्या आप इस बात को तनिक भी समझ रहे हो कि एक पृथ्वी, चाहे एक ग्रह, एक सूर्य, एक चंद्रमा,
ग्रह हो उपग्रह हो, आकाश गंगा में चाहे कोई भी ग्रह ले लीजिए, सब अपनी धुरी पे घूम रहा है, जबकि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई बेस नहीं है, पर घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। एक मैग्नेट है, एक प्रकृति का मैग्नेट है। आप जरा तनिक विचार कीजिए कि आप आखिर किसके लिए काम करते हो, क्यों करते हो। मैं तो यही कहूंगा मित्र, पूरी दुनिया को छोड़ो, आप अपने लिए जियो। पूरी दुनिया को छोड़ो, आप अपनी तरक्की कीजिए। पूरी दुनिया को छोड़ो, आप अपना अध्यात्म को देखिए, आप अपना जीवन को देखिए, आप अपनी प्राण को देखिए, आप अपने सद्विचार को देखिए, आप अपने पवित्रता को देखिए, आप अपने जीवन को देखिए, आप अपने विचार को देखिए। आप अपने को देखना तो शुरू करें, और आप अपने को जब देखेंगे, अपने भीतर से इस दुनिया को बाहर कर दीजिए, शुद्ध आप बच जाओ, तो यह दुनिया अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपके भीतर जो दुनिया था, वो दुनिया ने प्रवेश नहीं किया था, आपने उसको भर लिए थे अपने भीतर। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। मित्रों, ये बहुत खतरनाक पोजीशन होता है आपके माइंड का। एक बहुत खतरनाक जीवन आप जीते रहते हैं कि पूरी दुनिया को अपने भीतर बसा लेते हैं और ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया को फिक्र कर रहे हैं। आप अपना फिक्र कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, अपना तरक्की कीजिए। देखिए, दुनिया तो फिर आपकी तरक्की को पसंद कर ही लेगा। मित्रों, फिर कभी मिलेंगे, तब तक नमस्कार।